हेलो स्टूडेंट, हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं वैष्णवी और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। जैसा कि हमारा आज का टॉपिक है एमपी डीएलएड का फर्स्ट ईयर का विषय। फर्स्ट ईयर का जो सब्जेक्ट है हमारा पेडागोजी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, पेडागोजी शिक्षण शास्त्र। ठीक है, पेडागोजी का अर्थ क्या होता है? शास्त्र है ना, सिखाने की कला है ना, सीखना कैसे है आपको इंग्लिश लैंग्वेज को। ठीक है, ठीक है, बच्चों को कैसे सिखाना है। तो इसकी जो इकाई यूनिट है दो, है ना, इकाई यूनिट कितनी है? दो, जिसका नाम है अप्रोचेस टू टीचिंग ऑफ इंग्लिश। अप्रोचेस है ना, वे ऑफ डीलिंग। अप्रोच का अर्थ क्या होता है? वे ऑफ डीलिंग। आप किसी भी चीज को डील कैसे करते हो, है ना, सिखाते कैसे हो। ठीक है, ताकि बच्चों को क्या हो, एक बार में ही समझ आ जाए। ठीक है, तो अप्रोचेस टू टीचिंग ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश को सिखाने का क्या है, अप्रोचेस हम इस इकाई यूनिट में पढ़ेंगे। अगर आपने इकाई एक नहीं देखी होंगी तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा। ठीक है, और हम इसमें क्या पढ़ेंगे, हम सबसे पहले इसका ब्लूप्रिंट देखेंगे, जो हर वीडियो में हम देखते हैं, है ना। ब्लूप्रिंट से पढ़ना क्यों जरूरी है? ताकि हमें क्या मिले, हमें एक पता चले कि ये जो इकाई है, जो यूनिट है, वो कितने मार्क्स की है। ठीक है, और किस किस टाइप से इसमें क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो ब्लूप्रिंट अप्रोचेस टू टीचिंग इंग्लिश का इस प्रकार से है, जिसमें टोटल जो मार्क है वो 15 है ना। पेडागोजी ऑफ इंग्लिश पेपर जो होता है वो आपको पता है 70 मार्क्स का होता है। उसमें से जो इकाई 2 है, इकाई यूनिट जो 2 है, उसमें जो अंक आवंटित है ना, टोटल जो मार्क है वो कितने हैं? 15 मार्क्स की यूनिट बनने वाली है। वेरी इंपॉर्टेंट है ना, अगर आप वीडियो के अंत तक बने रहते हो तो आपके 15 मार्क्स क्या होंगे? फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इस मार्क्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, कैसे बांटा गया है। तो देखते हैं फर्स्ट, है ना, मतलब एमसीक्यू टाइप के जो क्वेश्चन रहेंगे वो आपको 1 मार्क का पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन बनेगा इसमें से एमसीक्यू। 2 मार्क का एक क्वेश्चन बनेगा, 3 मार्क का भी एक, 4 मार्क का भी एक और 5 मार्क का भी एक। मतलब 1 2 3 4 5 मार्क के क्या बनेंगे? एक एक प्रश्न बनने वाले हैं। मतलब इकाई कितनी है? वेरी इंपॉर्टेंट बनने वाली है। ठीक, मूव करते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। और उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप एमपी डीएलएड की संपूर्ण तैयारी करना चाहते हो, है ना, प्रथम एवं द्वितीय वर्ष की क्या करना चाहते हो, तैयारी करना चाहते हो, जो अभी आगामी जो परीक्षाएं हैं, तो आप क्या कर सकते हो, हमारा जो संपूर्ण कोर्स है उसे परचेस कर सकते हो। उसका कोर्स में आपको मिलेगा क्या क्या? नोट्स, पीवाईक्यूज, क्वेश्चन विद आंसर। ठीक है, नोट्स मिलेंगे आपको, हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, पीवाईक्यूज रहेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, साथ ही साथ वीडियो लेक्चर और मैराथन क्लासेस भी आपको प्रोवाइड की जाएंगी। और एमसीक्यू टाइप है ना, जो बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, हर विषय के हर एक चैप्टर के आपको क्या मिलेंगे? प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, संपूर्ण कोर्स की जो वैलिडिटी है वो रहेगी 1 वर्ष की, है ना। 1 साल तक आप क्या कर सकते हो, इस कोर्स से पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, अगर आप अभी इसी कोर्स को परचेस करते हो तो आपको 33% का क्या मिलता है? ऑफ मिलता है। ठीक है, क्योंकि अभी परीक्षा का टाइम चल रहा है, तो परीक्षा को मद्देनजर रखते हुए हमने क्या किया? 33% का क्या रखा है? ऑफ रखा है। ठीक है, कोर्स को परचेस करना बहुत आसान है। इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाना है, ऐप लिंक दी है, लिंक से ऐप डाउनलोड कीजिए और कोर्स को परचेस कीजिए। ठीक, मूव करते हैं हम हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बनेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय लर्निंग स्टाइल, है ना। लर्निंग स्टाइल, पढ़ाने का जो तरीका होता है, किस प्रकार से, जैसे जो स्टूडेंट होते हैं उनको पढ़ाने का जो तरीका होता है, स्टाइल होता है, वो क्या होना चाहिए। ठीक है, तो क्योंकि चैप्टर का नाम ही है भाई टीचिंग, मतलब क्या, अप्रोचेस ऑफ टीचिंग इंग्लिश। इंग्लिश को पढ़ाने के लिए कौन कौन से हम अप्रोचेस को क्या करें? फॉलो करें। ठीक है, जिससे बच्चे क्या हो, अच्छे से इजी वे में क्या करें? सीख सके। ठीक, तो आंसर पढ़ते हैं। Scientists and psychologists have developed a number of different models in order to understand the way that people learn, है ना। साइंटिस्ट और जो साइकोलॉजिस्ट है उन्होंने क्या किया? एक डेवलप किया, क्या है? एक मॉडल, है ना, डिफरेंट मॉडल इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड, क्या मतलब जो बच्चे होते हैं, जो पीपल्स होते हैं, वो क्या हो, इजी वे में क्या करे? सीखे। ठीक है, तो इसको क्या नाम दिया? ये कौन किस पे बेस्ड है? इट इज द बेस्ड ऑन VARK। याद रखना, यहाँ पे ई प्रिंट हुआ है बट यहाँ पे ए है। ठीक है, VARK मॉडल हम इसको कहते हैं। ठीक, तो जो इस प्रकार से दिया गया, फर्स्ट है विजुअल। विजुअल का अर्थ क्या होता है? दृश्य, है ना, देखना। विजुअल का अर्थ क्या होता है? दृश्य, देखना। ठीक है, देखना मतलब ऐसी चीजें जिसको आप देख के सीखते हो, है ना। देख के क्या सीखते हो? डायग्राम्स के थ्रू, है ना, या फिर जो भी चीजें होती है, जो भी हम देख के सीखते हैं वो विजुअल में आ जाता है ना, विजुअल मेथड में आ जाता है, मॉड्यूल्स में आ जाता है। फिर दूसरा है हमारा क्या? ऑडिटरी। ऑडिटरी मतलब होता है सुन के, है ना, इसको हम लिख सकते हैं श्रव्य। हिंदी में हम क्या बोल सकते हैं? श्रव्य, सुनना,
ठीक है। सुनना मतलब सुनकर चीजें जो सीखते हैं, देखना सुनना, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्या, रीडिंग राइटिंग, रीडिंग और राइटिंग। रीडिंग का अर्थ क्या होता है आपको पता है, पढ़ना, है ना। रीडिंग अर्थ होता है पढ़ना और राइटिंग का मतलब होता है लिखना, है ना। तो जो चीजें हम क्या करते हैं, पढ़ के और लिखकर सीखते हैं, तो वो आ जाता है काय में, रीडिंग राइटिंग मॉड्यूल्स में, ठीक। फिर होता है कैनेस्टिक, है ना। कैनेस्थेटिक मतलब होता है क्रियात्मक चीजें, कौन सी, क्रियात्मक, जिसमें हमारा क्या हो, जिसमें हमारा क्रियात्मक चीजें, जिसमें हम शारीरिक रूप से क्या हो, पार्टिसिपेट करें, है ना। शारीरिक रूप से, फिजिकली रूप से हम क्या हो, इन्वॉल्व हो उन सब चीजों में, ठीक है। तो ये चार चीजें से ही हम क्या करते हैं, सीखते हैं। दृश्य देखना, है ना, विजुअल चीजें जो भी होती है, देख के हम सीखते हैं, सुनकर सीखते हैं ऑडियोटरी फॉर्म में, है ना। रीडिंग राइटिंग लिखकर पढ़कर, और कैनेस्थेटिक, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। लर्निंग स्टाइल, लर्निंग स्टाइल से आप क्या समझते हैं, ये एक क्वेश्चन है, ठीक। मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट, कि अप्रोचेस और मेथड में डिफरेंस, है ना। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अप्रोचेस एंड मेथड, एंड मेथड एंड अप्रोचेस, ठीक है। तो आपको एक लाइन लिखना है पहले कि डिफरेंट बिटवीन मेथड एंड अप्रोच। अब देखो मेथड अप्रोच कुछ टाइम के लिए, कुछ मतलब कह सकते हैं कुछ कुछ फॉर्म उसमें सिमिलर होते हैं, है ना। अप्रोच कह लो, मेथड कह लो, कुछ चीजें सिमिलर होती है, लेकिन इसके अर्थ क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, है ना। अब थोड़ा मैं आपको समझाऊं, सपोज मैं मैथ्स की टीचर हूँ, है ना, मैथ्स की टीचर हूँ, तो मैथ्स में मैथ्स को सॉल्व करना भी, या मैथ्स को सॉल्व करते टाइम भी टू फॉर्म में हम उसे सॉल्व करते हैं। या तो हम देख के, क्वेश्चन देख के ही हम क्या करते हैं, एकदम से उसका सटीक आंसर बता देते हैं, है ना। एकदम से हम क्या बताएंगे, सटीक आंसर बताएंगे। लेकिन एक ऐसा मतलब होता है, एक ऐसी मेथड होती है, मेथड का अर्थ क्या होता है, जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप्स को सॉल्व करें। मैथ्स को आपको पता है, आप अगर आप 12th लेवल तक का मैथ्स आप देखते हो, या फिर जो भी मैथ्स होता है, कुछ मैथ्स ऐसे होते हैं जिसको हमको सॉल्व करना रहता है ना, स्टेप बाय स्टेप फॉर्म में। लेकिन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले मैथ्स होते हैं उसमें सॉल्व नहीं करना पड़ता है, उसमें हमको क्या करना है, हमको डायरेक्ट आंसर बताना रहता है। 4 ऑप्शन दिए और हमको क्या करना है, अब हमारे जो तर्क के आधार पर क्या होता है, लॉजिकली का क्या होता है, हमको डायरेक्ट आंसर देना पड़ता है, ठीक है। तो अप्रोच क्या होती है, कि हम ऐसी कौन सी मतलब उसको हम उस क्वेश्चन को हम कैसे डील करते हैं ना, वे ऑफ डीलिंग हम इसको कहते हैं। क्वेश्चन देखते बराबर हमारे हम कौन सी अप्रोच उसमें फॉर्म करें कि हम सटीक आंसर करें, है ना। अप्रोच, है ना, कौन सा फॉर्मूला लगाए। लेकिन मेथड क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप, मेथड विधि, है ना, स्टेप बाय स्टेप, जिसको हम क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं, ठीक। तो अप्रोच और मेथड में क्या है डिफरेंस, आपको बताना है, ठीक। आपको बॉक्स बना के लिखना है इसको। आपको पता होगा जब भी डिफरेंस वाला प्रश्न आता है, डिफरेंस वाला क्वेश्चन आता है, तो उसको हम क्या करते हैं, बॉक्स में 1 by 1 लिखते हैं, ठीक। तो अप्रोच हम देखते हैं सबसे पहले कि वे ऑफ डीलिंग विथ समथिंग और समबडी, है ना। किसी भी चीज को या किसी भी व्यक्ति से हमको किस प्रकार से क्या करना है, डील करना है ना, वे ऑफ डीलिंग। इसका एक, ये हम इसको क्या बोलते हैं, इसका एक सिनोनिम्स बोल सकते हैं कि अप्रोच को क्या कहते हैं, वे ऑफ डीलिंग के फॉर्म में हम इसको कर सकते हैं, है ना। मेथड क्या होता है, एक ये प्रोसेस होती है। मेथड क्या होता है, प्रोसेस, अ प्रोसेस दैट यूजेस वेरियस स्टेप टू एक्सप्लेन द कंटेंट टू बी टॉट, है ना। जिसको भी आपको पढ़ाना है, टॉट करना है, पढ़ाना है, उस कंटेंट को आपको क्या करना है, वेरियस स्टेप में, है ना, एक बाय स्टेप क्या करना है, परफॉर्म करना है, ठीक। तो मेथड। नेक्स्ट पॉइंट है टू रिफर टू डायरेक्शन, है ना। इफ रिफेयर टू डायरेक्शन, ये क्या बताता है, दिशा, है, डायरेक्शन बताता है। और ये होती है प्रोसेस, है ना। इट रिफेयर टू अ प्रोसेस, ये क्या है, प्रोसेस है ना। और ये डायरेक्शन है। फिर इट इज द थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, इसमें क्या होता है, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क होता है। इट रिफर टू स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइंस, इसमें क्या मिलेंगी, स्टेप बाय स्टेप क्या मिलेंगी, गाइडलाइंस मिलेंगी, ठीक। फिर इट ऑफर अ मॉडल ऑफ लैंग्वेज कॉम्पिटेंस, है ना, मॉडल कॉम्पिटेंस। और मेथड इज अ प्रोसेस दैट यूजेस वेरियस स्टेप टू एक्सप्लेन द कंटेंट टू बी टॉट, ठीक है। तो ये चीजें होती है मेथड में। क्या होता है कि स्टेप, बस इतना याद रखना है कि मेथड जो विधि होती है, इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप लॉन्ग में डिटेल में आपको क्या करना पड़ता है, किसी भी मैथ्स को या किसी भी क्वेश्चन को क्या करता है, सॉल्व करना पड़ता है। लेकिन अप्रोचेस क्या होती है, एकदम सटीक आंसर फॉर्मूला लगाना, ठीक। फॉर्मूला के फॉर्म में आप इसको याद रख सकते हो अप्रोचेस को, ठीक। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन PYQ भी है ना।
PYQ भी ये क्वेश्चन है। ठीक, नेक्स्ट मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द डायरेक्ट और नेचुरल मेथड, है ना। अब देखो मैंने डायरेक्ट और नेचुरल मेथड लिखा है, मतलब डायरेक्ट मेथड भी पूछ सकता है और नेचुरल मेथड भी पूछ सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि डायरेक्ट अलग है या डायरेक्ट अलग है या फिर नेचुरल अलग है। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है डायरेक्ट और नेचुरल मेथड। अब ये क्या होता है भाई, अब हमको किसी भी लैंग्वेज को सीखना है ना, अगर हमको किसी भी लैंग्वेज को सीखना है, अब देखो जो हमारी मातृभाषा होती है, जब जो बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा होता है, नवजात जो शिशु होता है, वो अपने आसपास की जो चीजें होती है, हमारी जो सोसाइटी होती है, फैमिली होती है, उन्हीं का कनेक्टेड रहता है ना, उन्हीं से क्या रहता है, कनेक्ट रहता है। और जो लोग वो हम बोलते, मतलब जो भाषा, जो लैंग्वेज वो बोलेंगे, है ना, जो बड़े लोग बोलेंगे वही वो सुनता है। ठीक है, फर्स्ट स्टेज क्या होती है किसी भी बालक को सीखने की, सुनना, लिसनिंग। ठीक है, तो वो सुनता है, तो जो फर्स्ट लैंग्वेज होती है ना, मदर टंग जो होती है, मदर मतलब जो मातृभाषा होती है, वो उसी से क्या होता है, सीखता है, तो वो उसकी क्या होती है फर्स्ट। लेकिन अगर उसको इंग्लिश सीखनी है, मतलब जैसे दूसरी लैंग्वेज अगर सीखनी है, तो वो डायरेक्ट सीखे, है ना कि क्या करे। अब सीखेगा कैसे, वो मातृभाषा सीखेगा, तो मातृभाषा वो क्या होंगे उसके मतलब रेगुलर उसके इसमें आ जाएंगी, है ना, परिवेश में या फिर वातावरण में। ठीक है, लेकिन जो डायरेक्ट मेथड होती है वो कैसे सीखेगा, वो डायरेक्ट, है ना, दूसरी लैंग्वेज कैसे सीखेगा, डायरेक्ट मेथड से सीखेगा, है ना। या फिर इसको हम क्या कहते हैं, नेचुरल मेथड भी कहते हैं, प्राकृतिक जो विधि हम इसको भी कहते हैं। मतलब जो बालक है, बच्चा है, वो क्या करे, वो डायरेक्ट दूसरी मेथड क्या करे, सीखे, है ना। तो डायरेक्ट मेथड कम्स एज अ रिएक्शन, इट इज ऑल्सो नोन एज अ नेचुरल मेथड, है ना। इसको हम क्या कहते हैं, नेचुरल मेथड भी कहते हैं, रिफॉर्म्ड मेथड भी कहते हैं, है ना, रिफॉर्म्ड मेथड। दिस मेथड ऑर्गेनाइज्ड, है ना, ये पूछा जा सकता है ना, कहाँ से, फ्रांस, है ना, फ्रांस में क्या हुई, ऑर्गेनाइज्ड हुई, कब, 1991 में। ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन अ फिलोसॉफी, ये किस पे बेस है, फिलोसॉफी पे बेस है। ठीक है, अब इसका काम क्या है भाई, क्यों जरूरी है, या फिर इसका उद्देश्य हम क्या क्या, मतलब जो भी है, इसका मेन काम क्या है, फ्लुएंसी इन रीडिंग एंड फैकल्टी इन राइटिंग फॉलो फ्लुएंसी इन स्पीच। मतलब जो भी बोलचाल की भाषा है, हमको अगर सेकंड लैंग्वेज सीखनी है ना, हमारी सेकंड लैंग्वेज क्या हो सकती है, इंग्लिश, है ना, क्योंकि जो मातृभाषा है, जो भारत की अगर मातृभाषा बोले, या सबकी या तो हिंदी है, या फिर जो क्षेत्रीय भाषा होती है ना, क्षेत्र के अकॉर्डिंग जो भाषा होती है, तो वो उसकी क्या होती है, प्राथमिक भाषा या प्रारंभिक भाषा हम कहते हैं। लेकिन जो सेकंड लैंग्वेज है ना, जो L2 है ना, L1 L2, ठीक है, तो L2 जो है, लैंग्वेज 2 जो है, वो हमारी क्या होती है, इंग्लिश होती है। ठीक है, लेकिन अगर कोई बच्चा है जो शुरू से इंग्लिश बोलता है, तो वो तो इजीली क्या है, उसको सीख सकेगा, है ना। तो जो भी हमको सेकंड लैंग्वेज जो होती है, जो सीखनी रहती है, तो उसका क्या होना चाहिए, फ्लुएंसी। मतलब हम क्या करें, उसको अच्छे से फ्लुएंसी के साथ क्या करें, फ्लो में एक साथ क्या है, बोले, है ना, सुने, रीडिंग करें, पढ़े, है ना, फैकल्टी इन राइटिंग, लिखने की जो क्षमता है वो भी हमारे अंदर क्या हो, विकसित हो, है ना। फ्लुएंसी इन स्पीच, मतलब बोले भी हम कैसे, फ्लुएंसी के साथ। तो ये काम क्या है, डायरेक्ट मेथड जो है वो नेचुरल मेथड है इसका है। ठीक, आई होप आपको डायरेक्ट मेथड क्लियर हो गई होंगी। तो मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एम ऑफ द स्ट्रक्चर अप्रोचेस, है ना, अप्रोचेस या अप्रोच, स्ट्रक्चर अप्रोच का बताना है हमको, है ना, कि क्या एम क्या होता है। ठीक, एम क्या है भाई, है ना, राइट द एम ऑफ स्ट्रक्चरल अप्रोचेस। ठीक है, तो एम क्या है, लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है अप्रोच का। तो आपको सेम एक लाइन लिखनी है, द मेन एम ऑफ स्ट्रक्चरल अप्रोचेस आर। ठीक, तो कुछ अप्रोचेस है। फर्स्ट है टू टीच द फॉलोइंग 4 फंडामेंटल स्किल, टू टीच 4 फंडामेंटल स्किल, है ना। एम क्या है कि आप क्या होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग, है ना, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, है ना, मतलब आप समझना, अंडरस्टैंडिंग का अर्थ होता है समझना, रीडिंग पढ़ना, हमको पढ़ने आनी चाहिए, स्पीकिंग बोलना आना चाहिए, राइटिंग लिखना आना चाहिए। तो अप्रोचेस का अर्थ क्या है, अप्रोच का अर्थ क्या है कि हमें समझना आना चाहिए, मतलब जो लैंग्वेज है वो क्या होनी चाहिए, हमें समझ में आनी चाहिए, रीडिंग हम उसे अच्छे से पढ़ सके, लिख सके और बोल सके। तो ये क्या है, 4 फंडामेंटल स्किल्स है। ठीक है, टू टीच मतलब पढ़ाने के।
ठीक है, सबसे पहले तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, समझना आना चाहिए, फिर आप उस कॉन्सेप्ट को कैसे रीडिंग करते हो, राइटिंग करते हो और बोलते हो या समझाते हो। ठीक, नेक्स्ट है तो एनलार्ज वोकेबलरी ऑफ द स्टूडेंट। जो स्टूडेंट होते हैं हमारे, जो शिक्षार्थी होते हैं, उनकी वोकेबलरी को क्या करना है, एनलार्ज करना, है ना। शब्दकोश जो होते हैं, वोकेबलरी इट मीन्स क्या होता है, शब्दकोश, है ना, तो उसको क्या करें, एनलार्ज करें। नेक्स्ट, टू इम्प्रूव एंड करेक्ट प्यूपिल स्पीच हैबिट्स। प्यूपिल स्पीच हैबिट्स, प्यूपिल जो छात्र होते हैं, है ना, प्यूपिल मीन्स क्या होता है, जो छात्र होते हैं, बच्चे होते हैं या स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, तो उनकी जो बोलने की क्षमता है ना, स्पीच हैबिट्स जो है, बोलने की जो क्षमता है, वो क्या हो, इम्प्रूव हो और करेक्ट हो, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में। नेक्स्ट, टू मेक द क्लासरूम एटमॉस्फेयर इंटरेस्टिंग एंड नेचुरल। अब अप्रोच का क्या मतलब मीनिंग होता है कि हमारी जो क्लासरूम है उसको हम क्या बनाए, इंटरेस्टिंग बनाए और नेचुरल बनाए है, ठीक है। एटमॉस्फेयर जो है, वातावरण जो है क्लासरूम का, वो कैसा होना चाहिए, इंटरेस्टिंग होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, टू डेवलप स्टूडेंट इंटरेस्ट बाय क्रिएटिंग मीनिंगफुल सिचुएशन, है ना, तो डेवलप करना स्टूडेंट में क्या, किस प्रकार का डेवलप लाना है, इंटरेस्ट बाय क्रिएटिंग मीनिंगफुल सिचुएशन, है ना, अच्छी अच्छी जो क्रिएटिविटी जो है वो क्लासरूम में होनी चाहिए, ठीक है, मीनिंगफुल सिचुएशन होनी चाहिए। तो ये होता है स्ट्रक्चरल अप्रोच का एम, लक्ष्य, ठीक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, है ना, क्योंकि 4-5 मार्क्स के क्या बनने वाले, प्रश्न बनने ही वाले हैं, ठीक। मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट है ना, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन देखा था, आपको पता है VAR के फॉर्म जो देखा था उसी से बेस्ड है ये क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्नर, है ना, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्नर, टाइप्स ऑफ लर्नर क्या होते हैं, अलग अलग तरीके के, अभी बताया था मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में ही, तो उसको हम डिटेल में पढ़ते, 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो हमको आंसर डाल के हमको डायरेक्ट VAR के नहीं लिखना है ना, मतलब फॉर्म में नहीं लिखना है, नंबर्स नहीं डालना, सबसे पहले आपको एक लाइन लिखना है, द 4 मेन लर्निंग स्टाइल, ठीक है, नीचे दिए गए हैं, या फिर जो आर्स है VAR के मॉडल्स, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म है इसका VAR के, है ना, V से विजुअल, A से ऑडिटरी, फिर R से क्या होता है, रीडिंग एंड राइटिंग, और K से कैनेस्थेटिक, ठीक। तो अब फर्स्ट देखते हैं हम विजुअल लर्नर, फर्स्ट हम देखते हैं क्या, विजुअल लर्नर क्या होता है। तो विजुअल लर्नर मैंने बता दिया था, दृश्य, है ना, जो भी दृश्य मतलब देखना, विजुअल का अर्थ होता है देखना, ठीक है। तो लर्न बेस्ट थ्रू इमेज, है ना, अब जो देखना, हम देख क्या सकते हैं, इमेज, है ना, ग्राफ्स में, मैप, है ना, डायग्राम्स, तो इन सब से जो भी लर्निंग होती है वो कहलाती क्या, विजुअल लर्निंग या विजुअल लर्नर्स, ठीक है। तो थ्योरी हम देखते हैं कि लर्न बेस्ट थ्रू इमेज, ग्राफ्स, मैप, है ना, डायग्राम्स, they prefer to see relationship between ideas and remember information better when is isolated, ठीक है। फिर है ऑडिटरी लर्नर, ऑडिटरी लर्नर वही देखना, सुनना, है ना, तो लिसनिंग के थ्रू, है ना, टॉकिंग लिसनिंग के थ्रू हम क्या करते हैं, इसको लर्न करते हैं। दे अंडरस्टैंड बेस्ट थ्रू स्पोकन इंस्ट्रक्शन, है ना, स्पोकन जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, कन्वर्सेशंस बाय हियरिंग इंफॉर्मेशन अलाउड, ठीक है, हियरिंग सुनना, ठीक। तो जो ऑडिटरी होता है वो क्या होता है, हम इससे सीखते हैं, क्या सुनते हैं और सुनकर सीखते हैं। नेक्स्ट आता है रीडिंग एंड राइटिंग लर्नर, है ना, कनेक्ट विद इंफॉर्मेशन बेस्ट थ्रू टेक्स्ट, है ना। अब जो रीडिंग राइटिंग है वो हम क्या करते हैं, रीडिंग मतलब पढ़ना, राइटिंग मतलब लिखना, टेक्स्ट के थ्रू, है ना, टेक्स्ट बेस्ड इनपुट एंड आउटपुट, इनपुट करेंगे तो आउटपुट मिलेगा। सच एज रीडिंग बुक्स रीडिंग करके हम सीख सकते हैं, टेकिंग नोट्स, है ना, नोट्स बना के सीखते हैं, राइटिंग्स ऐसे ही, है ना। तो हम इस सब चीजें से हम क्या करते हैं, रीडिंग राइटिंग के थ्रू सीखते हैं, ठीक। फिर आता है कैनेस्थेटिक लर्नर, है ना, मतलब इसमें क्या होता है, मैंने अभी बताया था कि इसमें क्रियात्मक चीजें होती है, जिसमें हम फिजिकल रूप से क्या होता है, शारीरिक रूप से क्या होते हैं, सीखते हैं, है ना। तो लर्न थ्रू एक्सपीरियंस, है ना, टच एंड फिजिकल एक्टिविटीज, जिसमें हमारी क्या हो, हम फिजिकल रूप से क्या हो, इन्वॉल्व हो। द प्रेफर हैंड टू लर्निंग, हैंड ऑन लर्निंग, है ना, एंड वर्किंग विद ऑब्जेक्ट टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये जो चीजें होती है, देखो कैनेस्थेटिक में क्या होता है, हम फिजिकल रूप से क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। अब जो देखना है
है ना, ऑडिटरी है, रीडिंग राइटिंग है, इसमें भी हम होते हैं फिजिकल रूप से, लेकिन इसमें जो होता है इसमें क्रियात्मक चीजें हम ज्यादा करते हैं ना, एक्टिविटीज ज्यादा होती है। ठीक, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। ऑडिटरी है ना, ऑडिटरी में हम सुनते हैं, विजुअल में हम देखते हैं, रीडिंग राइटिंग में हम लिखते पढ़ते हैं, और किनेस्टिक में क्रियात्मक रूप से फिजिकल रूप से क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। ठीक, तो ये होता है टाइप्स ऑफ लर्नर, है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्नर। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, और ऐसे ही वीडियो लेक्चर के लिए बने रहिए स्टडी क्लास के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए स्टडी क्लास। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।